हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जेएसएससी सीजीएल पेपर थर्ड कंप्यूटर सब्जेक्ट को लेकर आज हमारा थर्ड डे है। इससे पहले मैं 2 टॉपिक अपलोड कर चुकी हूँ। पहला था हमारा शॉर्टकट की, दूसरा था हमारा फुल फॉर्म। और फुल फॉर्म का ही आज का सेकंड पार्ट होगा, क्योंकि मैं आपको बताई थी कि हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड हमारा अभी क्लासेस जो है अभी लगातार आएगा। कंप्यूटर के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए या फिर लेसन हो गए, सभी कुछ मैं लेकर आऊँगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहले वीडियो को देखते हैं कि हमारा आज का वीडियो क्यों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स, कंप्यूटर सब्जेक्ट में शॉर्टकट कीज़ हो गए, फुल फॉर्म हो गए, एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, इसीलिए आप लोग इसको स्किप मत कीजिएगा। चलिए हम लोग अपने क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। अब बीच में और भी जो बातें होंगी मैं आपको बताते चलूँगी। फर्स्ट है हमारा मॉडेम। मॉडेम मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होगा? तो मॉड्यूलेटर होगा और डीमॉड्यूलेटर होगा। तो मैं बताना चाहूँगी कि मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि मॉडेम कैसा डिवाइस है, इनपुट है कि आउटपुट है। इनपुट पूछेगा या आउटपुट पूछेगा कि मॉडेम कैसा डिवाइस है। तो आपको पता होना चाहिए। आपको मैं बता देती हूँ कि मॉडेम ऐसा डिवाइस है जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है। इनपुट भी है और आउटपुट भी है, मतलब दोनों ही है। इनपुट आउटपुट दोनों ही है। आपको ध्यान में रखना होगा कि इनपुट हो गया और आउटपुट हो गया। इनपुट आउटपुट हो गया हमारा मॉडेम। एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मेगा बाइट। एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगा बाइट। एमएस एक्सेस का क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। एमएस एक्सेस का फुल फॉर्म क्या होगा? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। एमएस डॉस का फुल फॉर्म क्या होगा? तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारे फुल फॉर्म मैं आपको पार्ट 1 में कंप्लीट करा चुकी हूँ और आज का हमारा पार्ट 2 है। इसके बाद हमारा आएगा इनपुट आउटपुट सेशन ही आएगा। इनपुट आउटपुट सेशन आएगा, उसके बाद इंटरनेट आएगा और सारे के एमसीक्यूज़ आएंगे। कम से कम मैं आपको 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाली हूँ, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी बेफिक्र रहिएगा। एमएस एक्सेल का फुल फॉर्म क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एमएस एक्सेल का फुल फॉर्म क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसमें काम क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में? तो रिज़ल्ट बनाना, पेमेंट बनाना या फिर ग्राफ बनाना, मतलब बहुत सारी चीज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होते हैं। रिज़ल्ट बन जाता है, रिज़ल्ट 10-12 का जैसा रिज़ल्ट बनाना चाहेंगे रिज़ल्ट बनेगा, सैलरी होगा, मतलब कैलकुलेशन का जितना काम भी होगा आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। एमएस विंडोज़ का फुल फॉर्म तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। एमएस वर्ड का फुल फॉर्म क्या होगा? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जितना पेपर वर्क का काम होता है सारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है। जितना भी पेपर वर्क का काम होगा, टाइप करना होगा, मतलब कि जैसे कि आपको लेटर लिखना है, समरी लिखना है या आपको बुक लिखना है, सारे आपके एमएस वर्ड में आएंगे। इसके साथ भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन आपको मोटा मोटी मैं आपको समझा दी कि एमएस एक्सेल में क्या होता है। एमएस एक्सेल में कैलकुलेशन से रिलेटेड टोटल काम होगा। फॉर एग्जांपल रिज़ल्ट हो गया, सैलरी हो गया, ये सारे हो गए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हो गया मतलब डॉक्यूमेंट तैयार करना, फाइल बनाना, या फिर आपका पेपर वर्क से रिलेटेड जितना भी काम होता है सारा आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होगा। चलिए मैं आपको मोटा मोटी समझा दी। OCR का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। OCR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। OMR का क्या होगा? ऑप्टिकल, यहाँ एल छूट गया, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर। OS का फुल फॉर्म क्या हो गया? तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। OS का फुल फॉर्म क्या हो गया? तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। PC क्या होगा? तो पर्सनल कंप्यूटर। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगी कि पर्सनल कंप्यूटर का एक चैप्टर ही है जो आपको पढ़ना होगा। पर्सनल कंप्यूटर का एक चैप्टर होगा जो बिल्कुल स्पेशली चैप्टर होगा पर्सनल कंप्यूटर का। इसको आपको पढ़ना है, मैं आपको पढ़ाऊँगी कुछ दिन के बाद। प्रोम का क्या होगा? प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। PSTN का फुल फॉर्म क्या होगा? तो पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का क्या होगा? रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें से
एग्ज़ाम में बहुत बार मैं आपको बताना चाहूँगी कि रैम रोम का फुल फॉर्म, प्रोम का फुल फॉर्म और OCR और OMR बहुत बार एग्ज़ाम में रिपीटेड हुए हैं। जिस एग्ज़ाम में भी जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट ऐड होता है उसमें मैक्सिमम में आपका OCR, OMR, प्रोम, रैम रोम का एकदम आपको फुल फॉर्म पूछता है। तो बिल्कुल ये बहुत हाईलाइटेड है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है और STPP का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर से मैं आपको बताती हूँ। FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। STPP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ISDN का होगा इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। IT का क्या होगा तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। KBPS का होगा किलो बाइट पर सेकेंड। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, किलो बाइट पर सेकेंड का। LAN का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। तो चलिए हम लोग एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है और फुल फॉर्म को बिल्कुल याद करना बहुत ज़रूरी है। एक एक वर्ड से एग्ज़ाम में ऐसा ऑप्शन देगा फंसाने के लिए कि आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, इसीलिए ध्यान से थोड़ा देखिएगा। चूँकि मेरा आज थोड़ा गला ख़राब है, 2 दिन से मेरा गला ख़राब है, तो थोड़ा दिक्कत भी हो रहा पढ़ाने में आप लोगों को, तो इसलिए आप लोग माइंड मत कीजिएगा। चलिए हम लोग एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। मॉडेम का क्या होगा तो मॉड्यूलेटर और जी मॉड्यूलेटर। MB का क्या होगा तो मेगाबाइट होगा। MS एक्सेस का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होगा। MS डॉस का क्या होगा माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। MS एक्सेल का क्या होगा तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होगा। इसका काम भी आपको कैलकुलेशन से रिलेटेड काम होता है। MS वर्ड का क्या काम होता है तो फाइल बनाना, जितना ऑफिस वर्क वाला जो काम होता है सारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है, ठीक है। मॉडेम जो है वो इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। मॉडेम जो होता है वो इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है, इसको ध्यान रखिएगा। OCR का क्या होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होगा। OMR का क्या होगा ऑप्टिकल मार्क रीडर। OS का क्या होगा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। PC का क्या होगा पर्सनल कंप्यूटर हो गया। PROM का क्या होगा प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। PSTN का फुल फॉर्म क्या होगा पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। रैम का फुल फॉर्म क्या होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का क्या होगा रीड ऑनली मेमोरी। देखिए मैं आपको इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को देखिएगा, आपको ध्यान में आ जाएगा कि किस वर्ड से क्या फुल फॉर्म बन रहा है। तो आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा और 2-3 बार 4 बार जितना बार भी वीडियो देखिएगा उतना बार आपको ध्यान में रहेगा। तो हम लोग देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगी कि रैम का एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, रैम रोम प्रोम PC OMR OCR, मतलब ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। FTF का फुल फॉर्म क्या होगा FTP का फुल फॉर्म क्या होगा FTP का फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म क्या होगा तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। STPP का फुल फॉर्म क्या होगा तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। IBM का फुल फॉर्म क्या होगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ISDN का फुल फॉर्म क्या होगा तो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। IT का क्या होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। KBPS का क्या होगा किलो बाइट पर सेकेंड। LAN का क्या होगा लोकल एरिया नेटवर्क। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही सारे टॉपिक को मैं लेकर आ रही हूँ और वही सारे को मैं कवर करा रही हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिस चीज़ को मैं पढ़ा रही हूँ सारा आपको PDF मेरे टेलीग्राम पर ही मिलेगा और बहुत सारे PDF मेरे टेलीग्राम पर मौजूद हैं पहले से भी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, सारा PDF आपको मेरे टेलीग्राम से ही मिलेगा।
तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा इनपुट आउटपुट डिवाइस, उसमें मैं आपको इनपुट और आउटपुट के बारे में बताऊंगी और साथ ही साथ एमसीक्यू के क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। तो इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे एमसीक्यू के क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।